इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इनके द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो काल है इसे हम क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व है। दूसरा जो काल है इसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व है। और तीसरा जो टाइम है इसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक है। आग के आविष्कार की यदि हम बात करें तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में ही सीखी थी और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। पुरापाषाण काल में यदि हम देखें तो मानव की जो जीविका का जो मुख्य आधार था ये क्या था, शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तामा धातु का क्या किया, उपयोग किया। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया था, कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी गुफाओं में प्राप्त होता है, हाथी गुफा अभिलेख में हमें भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो सबसे पहली जो फसल थी उसे हम क्या कहते हैं, गेहूँ कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार के सिक्कों को हम क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कब किया गया था, 800 ईसा पूर्व में लोहे का उपयोग किया गया था। वेद, वेद यदि हम देखें तो भारत के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। अब यदि हम वेदों को देखें, वेदों की संख्या कितनी है, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद को, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 क्या हैं, रचनाएं हैं। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 क्या हैं, रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। कितनी शाखाएँ बताई गई यहाँ पर, ऋग्वेद की 5 शाखाएँ बताई गई हैं। अब जो देवता सोम हैं, देवता सोम नवे मंडल में है, यानी इनका जो उल्लेख किया गया है नवे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 3रे मंडल में मिलता है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को क्या है, समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी। इस युद्ध को हम परुष्णी नदी पर देख सकते हैं कि परुष्णी नदी पर ये लड़ा गया था। अब देखेंगे हम दूसरा वेद, तो दूसरा वेद दिया गया है यहाँ पर यजुर्वेद। दूसरे वेद को हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा क्या हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपको मुख्य रूप से ये सीखना है कि जो यजुर्वेद है ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सामवेद। सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामवेद में किसकी जानकारी मिलती है, संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल यदि हम यहाँ पर रचनाओं की बात करते हैं तो सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 रचनाएं ही नहीं हैं। बाकी की जो रचनाएं हैं, शेष रचनाएं किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद यह वेद बाद में लिखा गया है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक वेद भी कहते हैं।
इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम आदि का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब अर्थवेद की भी यहाँ पर हमें दो शाखाएं देखने के लिए मिलती हैं, एक पिप्पलाद और दूसरा क्या हो जाएगा, शौनक। अर्थवेद को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि सबा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये किस में बताया गया है, अर्थवेद में बताया गया है। अब वेदांगों को यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो वेदांगों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 6 होती है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। अब पुराणों की संख्या की यदि हम यहाँ पर बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 16 है। और पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है, लोमहर्ष जो हैं इन्हें पुराणों का रचयिता कहा जाता है। पुराणों में भी सबसे प्राचीन जो पुराण है इसको हम क्या कहते हैं, मत्स्य पुराण कहते हैं। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, सातवाहन से है। और वायु पुराण का संबंध किससे है, गुप्त वंश से है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, सातवाहन वंश से है। और वायु पुराण का संबंध किससे है, गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, चाणक्य हैं। इनके दो अन्य नाम हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र कौन सा हो जाएगा, एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब यदि हम देखें राजतरंगिणी, तो जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कल्हड़ हो जाएंगे। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास पढ़ने के लिए हमें मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम या प्रमुख पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है उसको हम क्या कहते हैं, मनु स्मृति है और नाम से स्पष्ट है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मनु हो जाएंगे। जैन धर्म को यदि हम यहाँ पर देखें तो जो जैन धर्म है, यहाँ पर जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है ये कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। और कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां देखने के लिए मिलती हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का क्या कहा जाता है, टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला जो गिम्बन है ये भारत का एकमात्र कपि है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के टाइम से जानते हैं। हड़प्पा टीले सर्वप्रथम उल्लेख किसमें, 1826 ईस्वी में किसके द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। यानी आप सोच सकते हैं 1826 ईस्वी में भी कांसा बनाने की जो मेथड थी वो कांस्य युगीन सभ्यता जो थी वो हड़प्पा वासियों के पास थी, यानी ये उसके बारे में जानते थे। सिंधु सभ्यता की खोज यदि हम यहाँ पर देखें तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है लोथल बंदरगाह है, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि बताई गई है ये भावात्मक यानी चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए गृण पद्धति का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर आपको याद करना है कि जो सिंधु सभ्यता में जो नगर और घर बनाए गए थे ये किस पद्धति पर आधारित थे, गृण पद्धति पर, यानी गृह पद्धति के ऊपर आधारित थे। सिंधु समाज जो था ये कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। यह लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। सेंधावासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का क्या किया करते थे, उपयोग किया करते थे।
लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सिंधुवासी जो थे ये बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य मिला है ये भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर ये मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर ये गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। और धोलावीरा ये गुजरात में है। बनमाली हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। और सुतका गेडोर ये पाकिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत जो है, इस बड़ी इमारत को क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। बहुत ही बार ये पूछा गया है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। यह सूती एवं ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। मनके बनाने का जो कारखाना था ये हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल तथा चहुंदड़ों से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल की यदि हम यहाँ पर बात करें तो चावल के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थीं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुंवर वाले सांड की यहाँ पर पूजा की जाती थी। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, पाशा खेलना आदि का क्या किया करते थे? उपयोग किया करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को यहाँ पर क्या कहा जाता था? टेरिकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो होते थे ये लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग का क्या कहते थे? डिजाइन। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बनास की बात करें तो बाढ़ को प्रमुख कारण यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। ये ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है। मैक्स मूलर ने बताया कि भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे। भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बटे थे। तो सामान्यतः यही माना जाता है, मध्य एशिया से ही आर्यों का आगमन माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी इसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। यानी श्रेष्ठ आर्य शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। इसके बाद हम देखें आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत आर्यों की भाषा थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में यहाँ पर बांटा गया था। पहला जो भाग है इसको हम कुल कहते हैं, दूसरे भाग को ग्राम, तीसरे को विष, चौथे भाग को जन और 5वें को राष्ट्र कहा जाता है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं। विष का प्रधान विषपति कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहते थे। सभा तथा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में ही भाग ले सकती थी, यानी सभा में भी भाग ले सकती थीं और समिति में भी भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का क्या किया जाता था? यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज, यानी गायों की खोज गविष्टि नामक शब्द का अर्थ होता है। अब जो बाजपति है, बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का ये कार्य किया करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। आर्य का जो समाज था ये पितृसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक समाज था। तो यहाँ पर देखें आर्य समाज पितृसत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। ये दोनों में डिफरेंस है।
अब आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसको क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रचलन नहीं था। अब वहाँ पर देखें तो जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जबकि आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता जो थी, इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं जो थीं उनको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है, सोमरस कहा जाता है या सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की जो संख्या है ये कितनी है, 108 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु जो है वो क्या है, घोड़ा है। और प्रिय देवता कौन से हो जाएंगे, इंद्र। ऊनी कपड़ों को क्या कहा जाता है यहाँ पर, शामुल। देखें ये उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक काल है। और ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्यों का जो प्रिय देवता थे आर्यों के, ये कौन थे, इंद्र थे। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगी आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु है लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये उल्टा है। आपको पता होगा लोहे को आप लोहित अयस्क में नहीं मिलाएंगे। लोहा को क्या कहा जाता, श्याम अयस्क, और तांबे को क्या कहा जाता है, लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले के लिए यहाँ पर मृत्युदंड और देश से उस व्यक्ति को निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार, देखिए ये बहुत ही मोस्ट है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख यहाँ पर एक बार मिलता है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। और वहीं पर सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा काल, जैसे हम क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था ये आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता को सबसे प्रिय माना जाने लगा था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी ये किसके आधार पर हो गई थी, जन्म के आधार पर तय होने लगी थी, माने राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उत्तर वैदिक काल में हल को श्रा और हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये लाइन बहुत ही मोस्ट है, कई परीक्षाओं में देखने के लिए मिली है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, एक महाभारत हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, रामायण। और महाभारत का जो पुराना नाम है उसको हम क्या कहते हैं, जय संहिता कहते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यहाँ पर देखें 2 ऑप्शन यहाँ से आपसे बना करके पूछे जा सकते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और सबसे बड़ा विश्व का महाकाव्य जो है वो भी क्या है, आपका महाभारत ही है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी यदि यहाँ पर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। और प्रमुख दर्शन और उनके देखेंगे हम यहाँ पर प्रवर्तक। तो सबसे पहले योग दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, गौतम ऋषि को। चवार्क दर्शन का प्रवर्तक चवार्क को कहा जाता है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि, ये आपका सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांसा यानी जैमिनी राय और उत्तर मीमांसा यानी क्या हो जाएगा, बादरायण हो जाएगा। देखिए पहले जैमिनी और बाद में क्या है, बादरायण, यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी राय और उत्तर मीमांसा क्या हो जाएगा, बादरायण हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक माना जाता है ये क्या हो जाएंगे, कणाद। और कणाद का वास्तविक नाम क्या था, उलूक मुनि था। अब हम देखेंगे यहाँ पर जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर किसे कहा जाता है, ऋषभदेव को कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए हैं।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जो हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा यहाँ पर, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, जिनका नाम नंदीवर्धन था, इनसे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जंबिका ग्राम में ऋजुवालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए, जिसको हम अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, और महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दमाद थे, जिनका नाम क्या था? जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम क्या हो जाएगा? चंपा था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धारों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र था, ये कौन सी नगरी थी? चंपा नगरी थी। जैन धर्म के 3 रत्न हुए हैं, जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसमें आत्मा की मान्यता थी। ध्यान से यहाँ पर आपको इस बिंदु पर फोकस करना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसमें आत्मा की मान्यता थी। और महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा गया। और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा है, यानी जैन धर्म अहिंसावादी था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, यानी पावापुरी अभी कहाँ पर है? राजगीर में है, यानी पावापुरी राजगीर में हो गई थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? भद्रबाहु, ये अभी आपको बताया गया है। और जैन मठों को वसदी के नाम से जाना जाता है। अब मौर्योत्तर युग में यदि हम यहाँ पर देखें, तो जो मौर्योत्तर जो युग था, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कौन से युग में यहाँ पर बात की जा रही है? मौर्योत्तर युग में जो मथुरा था, ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक हुए हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया, और सबसे प्राचीन दर्शन का नाम क्या है? सांख्य दर्शन। इसके लेखक यानी प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो यहाँ पर बताया गया है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी, जो कि गुजरात में है, इसमें हुई थी। इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला, और दूसरा था दिगंबर, जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य। अब हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह बहुत ही बार पूछा गया है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में जो संस्थापक हुए हैं गौतम बुद्ध, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के क्या थे? एक मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। और जब ये जन्मे थे तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु, जिस कारण इनका लालन पालन यानी पालन पोषण प्रजापति गोमती, इनकी जो मौसी थी, उनके द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ हुआ था। ध्यान देना, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हुए हैं, उनकी वहाँ पर पत्नी का नाम
वहाँ पर बताया गया था यशोधरा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो पत्नी है इनका भी नाम क्या है, यशोधरा है। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले, यानी जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले, तो इन्हें क्रमशः बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सब और सन्यासी क्रमशः मिले। पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, फिर एक बीमार व्यक्ति मिला, फिर एक शव मिला और फिर एक क्या मिला, सन्यासी, जिससे उनका मन विचलित हो गया। और सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर के 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में इस घर को त्यागने की स्थिति को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से ने क्या ली, शिक्षा ली। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोकस करना है अलार कलाम जी के ऊपर। यहाँ से एक ऑप्शन बनता है, जो गौतम बुद्ध थे इनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। उदक रामपुत्र नहीं पूछा जाता है। अलार कलाम सांख्य दर्श संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन समस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे, जिसको हम पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए तीन ही नाम एक ही नदी के, निरंजना नदी भी उसी को कहा जाता है, और पुनपुन नदी भी उसी को कहा जाता है, और फल्गु नदी भी उसी को कहा जाता है। इस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था ये सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में। ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए थे, तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरंध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदग्यालन, ये 5 शिष्य थे, जिनमें से अनिरंध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोदगल्यायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार यहाँ पर बताया गया है, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है ये। तो जो प्रसिद्ध अनुयायी शासक रहे ये बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करने के लिए यानी करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने के लिए कुछ दिया था, जिसमें उन्हें रक्त तेसार हो गया, जिसके खाने के पश्चात और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंच गए और वहां पर ही उनकी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। और बौद्ध ग्रंथों में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार और पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, चैत्य। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, जिसमें से एक भाग को क्या कहा जाता है, हीनयान, और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है, महायान के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। यहाँ से आप बौद्ध साहित्य के 3 पिटकों को याद करेंगे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को क्या कर दी थी, अनुमति दे दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गौशाल्य की। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा जो है यही सब कष्टों का क्या है, कारण है। निर्वाण है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध
अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय भी दो भागों में बट गया, शून्यवाद यानी माध्यमिक जिन्हें कहा जाता है, और विज्ञानवाद जिसको हम योगाचार के नाम से जानते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है शून्यवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन जी को कहा जाता है, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक के रूप में मैत्रेय नाथ जी हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। सूत्र पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सूत्र पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म के किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिनको हम जातक कथाएं कहते हैं, ये सूत्र पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र यानी प्रमुख केंद्र रहे हैं। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग को ही अपनाया था, माने मध्यम प्रतिपदा का मार्ग को अपनाया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर स्वच्छ को अपना अंतिम उनके द्वारा उपदेश दिया गया। अशोक मनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध की पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई ये 483 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी जो संगति हुई ये 383 ईसा पूर्व में हुई। तीसरी जो संगति हुई ये 255 ईसा पूर्व में हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई। देखिए इनको आपको ऊपर से नीचे की ओर सीखना है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। इसको आप क्रमशः सीखेंगे। 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। फिर देखेंगे किस स्थान पर हुई, राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में। तो राज, वैशाली, पाटलिपुत्र ऐसे सीखेंगे। राज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में मिले। राज, वैशाली, पाटलिपुत्र के कुंडलवन में मिले। तो आपको ये क्रमशः याद हो जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्यक्ष। तो पहले महान बात हुई, महाकश्यप रहेंगे, मानस सभाकामी, फिर मोगलीपुत्र और फिर क्या रहेंगे, वसुमित्र। देखिए महान सब मोगली ऐसे आप याद रखेंगे। महान सब मोगली वसु के मित्र हैं। महान सब मोगली वसु के मित्र हैं। तो आपको याद रहेगा कि प्रथम अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे सभाकामी, तीसरे मोगलीपुत्र और चौथे वसुमित्र हैं। अब किसके शासनकाल में हुई, तो पहला अजातशत्रु, फिर दूसरा कालाशोक और फिर काल हटा देंगे तो अशोक बचेगा और तीसरे में क्या रहेगा, कनिष्क रहेगा। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क ये आपकी 4 बौद्ध संगति हो जाएंगी। हम देखेंगे यहाँ पर शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना जाता था, यानी शैव धर्म वाला माना गया। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है और शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर शिव जी के ही ये नाम बताए गए हैं। शिव जी को ही भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति के नाम से जाना जाता है। लिंग पूजा का स्पष्ट एवं वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गौशाल है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का यदि हम निर्माण की बात करें तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ से पूछा जाता है चोल शासक राजराजेश्वर प्रथम तंजौर में प्रसिद्ध
जो मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसके दौरान कराया गया, तो आपको बताना है राजराज प्रथम के दौरान, चोल शासक के दौरान कराया गया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह शिव धर्म से संबंधित हो जाएगा। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र देखने के लिए मिलता है। अब हम देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबल है। और ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मैरी, यानी ईसा मसीह जी की माता का नाम मैरी और पिता का नाम क्या था, जोसेफ था। जीवन के 30 वर्षों में ये बड़ाई का काम किया करते थे। इनके पहले 2 शिष्य, एक एडूस, दूसरे का नाम क्या है, पीटर, ये 2 शिष्य थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोर्टियस के द्वारा चढ़ाया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ईसा मसीह जी को फांसी किसके द्वारा दी गई थी, तो पोर्टियस के द्वारा दी गई थी। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक में प्लस का चिन्ह है, आपको क्रॉस बनाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फ़ातिमा और दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो कुरान हो जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया व सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के जो कथन थे उन कथनों के ऊपर विश्वास किया करते थे। अली की हत्या हुई। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत खलीफा भी आप आगे देखेंगे, जो सल्तनत पढ़ने के लिए हमें मिलेगी वहाँ पर मध्यकालीन भारत में। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, जरथुष्ट्र को कहा जाता है। ये एक ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन ज़िंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पारसियों के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ज़िंदा अवेस्ता कहा जाता है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते थे और इनके अनुयायी एक ईश्वर को मानते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, अहूर कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं सिख धर्म को। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर, जिसे हम पंगत कहते हैं, लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अपने संगत यानी धर्मशाला, संगत को क्या कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं। तो गुरु नानक जी के द्वारा अनेक संगत यानी धर्मशाला की स्थापना की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं। इनका नाम लहना था। तो पूछा जा सकता है आपसे कि गुरु अंगद का नाम क्या था, तो लहना था और ये दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। गुरुमुखी लिपि का आरंभ इनके द्वारा किया गया। इन्होंने लंगर व्यवस्था जो थी उसको स्थायी बना दिया। और सिखों के तीसरे गुरु थे वो अमरदास थे। अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले अनेक कार्य किए थे। उन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसको क्या कहा जाता है, लबन कहा जाता है। एक बार अकबर ने
गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी और गुरु रामदास ने इसी ज़मीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर था, जो कि इनके द्वारा बनाया गया था, गुरु रामदास जी के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया था। गुरु अर्जुन देव की यदि हम यहाँ पर बात करें तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ से पूछा जा सकता है आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। इन्होंने हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। और सिखों के छठे जो गुरु हैं हरगोबिंद थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय थे तथा दारा शिकोह ने इनसे मुलाकात की और इन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु जो हैं वो हरकिशन थे। हरकिशन जी की मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ये अपने को सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए: केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहब कहते थे और इनकी कार्यस्थली को पओता कहते थे। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी और इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करने वाली है, यानी गुरु का काम करेगी।